अरे हम पे विपदा पड़ी पिया तुम कठिन पे जटाती। अरे गौर से देखो पिया लला जी त्यारो इलाजारी। गौर से देखो सजन लला जी त्यारो इलाजारी। अरे आधी साड़ी बची माता ने कफन दे दी। ए आधी साड़ी बची माता ने कफन दे दी। अरे हमको नहीं मालूम पिया तुम कफन के होगे। हमको नहीं मालूम पिया तुम कफन के होगे। आज रानी तारा रो कर कहने लगी महाराज हम पर विपदा पड़ी तो इसका मतलब ये है कि तुम हमसे कफन मांग रहे हो। आज मैया की केवल महाराज आधी साड़ी बची थी, आधी साड़ी रोहिदास के ऊपर डाल दी थी। आज मैया तारा ने हरिश्चंद्र को टका दे दिया। जैसे टका दिया महाराज लहर से जरा कर अंतिम संस्कार किया। इधर रात्रि में महाराज मैया तारा पागलों की तरह फिरने लगी है, बाल बिखरे हुए हैं। रोती हुई बिलखती हुई मैया आगे की ओर बढ़ी। कहते महाराज दुख में या तो भूख सताती है या नींद सताती है। आज रानी तारा को नींद सताने लगी। उसी समय एक मंदिर में जाकर के रानी तारा सो गई। जैसे ही महाराज एक मंदिर में जाकर सोई उसी समय विश्वामित्र ने क्या किया कि रानी तारा के नाखून बड़े बड़े बढ़ा दिए और मुंह पर महाराज थोड़ा सा मांस लगा दिया। जैसे ही मांस लगा दिया सुबह हुआ, गांव में आवाज लगाई काशी के लोगों, गांव में एक डाइन आई है और वो बच्चों को मार करके खा जाती है। आज सभी गांव के लोग भागे, कहने लगे कहाँ है? कहने लगे वो मंदिर में सो रही है। जैसे ही काशी के लोग सब भागे महाराज उस मंदिर को घेर लिया। जैसे ही मंदिर को घेर लिया उसी समय कहने लगे इसे मारेगा कौन? एकदम से कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को बुलाया और कहा इसे मार दो, नहीं तो इन सभी बच्चों को ये मार देगी। उसी समय हरिश्चंद्र ने महाराज तलवार निकाली। जैसे ही तलवार निकाली है उसी समय जैसे ही मारना चाहा एकदम विश्वामित्र ने आकर तलवार पकड़ ली। कहने लगे महाराज क्या कर रहे हो? कहने लगे तुम्हें नहीं पता ये बच्चों को मार कर खा जाती है। हरिश्चंद्र कहने लगे इसका अपना बच्चा मर गया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी के भी बच्चे को नहीं छोड़ेगी। तारा कहने लगी प्रभु आपको हम पर तनिक भी विश्वास नहीं है। उसी समय जैसे ही मारना चाहा एकदम से कहने लगे रुको, दोष इसमें तुम्हारा नहीं है। राजन आज से हमने जान लिया कि तुम जैसा धर्मवीर पर चलने वाला ना तो कोई हुआ और ना कोई होगा। एक वरदान मांग लो
हरिश्चंद्र कहने लगे हम क्या वरदान मांगे, अगर मांगना ही है तो हमारी पत्नी मांगे। उसी समय विश्वामित्र कहने लगे तुम्हारा परिवार इतना छोटा क्यों लग रहा है, क्या हुआ? कहने लगे परिवार तुम्हारा छोटा लगेगा ही क्योंकि हमारा बेटा जो चला गया। एकदम से विश्वामित्र कहने लगे रानी तारा आवाज लगाओ अपने बेटे को। जैसे ही रानी तारा ने आवाज लगाई है रोहिदास को, रोहिदास खेलते हुए महाराज सम्मुख से आ रहे थे। आज पूरा परिवार एक हो गया। कहने लगी एक वरदान मांग लो। रानी तारा कहने लगी अगर देना चाहते हो तो इतना ही देना कि जब भी हम जन्म लेकर के आए तब तब यही पति हमें मिले और यही पुत्र हमें इस हर जन्म में मिले। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इस तरीका से महाराज विश्वामित्र ने वरदान दिया कि जब तक इस सृष्टि पर लोग रहेंगे तब तब तुम्हारी यश कीर्ति का गुणगान होता रहेगा।